तो आज मेरे हाथ में फाइनली आ गया है S24 Ultra और इस फोन के बारे में सभी लोगों ने काफी वीडियोस देखे। हालांकि हम लोग अनबॉक्सिंग के बारे में बात करने वाले हैं, ना ही फर्स्ट इंप्रेशन को लेके। मैं इस फोन के बारे में उन चीजों को लेके बात करना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर आप इस फोन को खरीदने का मन बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अपग्रेड करी गई हैं और क्या क्या ऐसी चीजें जो डाउनग्रेड की गई हैं, और साथ ही साथ iPhone 15 Pro Max का कंपेयर भी कर देंगे आप लोगों के लिए, ताकि और आपके लिए चीजें यहाँ पर क्लियर हो सके। तो शुरुआत करने से पहले सभी को इंदौरी भाई की राम राम, फटाफट से बातचीत करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं फिजिकल बिल्ट और बॉडी को लेकर बात करूंगा, क्योंकि आपने सभी ने सुना कि टाइटेनियम बॉडी का यूज करता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी एप्पल के 15 Pro Max में देखा था। टाइटेनियम बॉडी मुझे पर्सनली अच्छी लगी, बट जैसा कि सभी जानते हैं कि इस बॉडी के साथ iPhone 15 Pro Max की जो ड्यूरेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। यानी कि जो कंप्लेंट्स आप लोगों ने सुने कि टूट रहे हैं, फोन में दिक्कत आ रही है, तो वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस करी। वेल, अगर मैं इस टाइटेनियम बॉडी को लेकर बात करता हूं तो फ्रेम वाइज काफी अच्छा लग रहा है, और टाइटेनियम बॉडी को इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन है कि फोन इससे लाइट वेट हो जाता है। और जब मैंने कंपेयर किया इन दोनों फोन के वेट को लेके, तो ऑलमोस्ट सेम वेट नजर आया। तो मेरे हिसाब से वेट में आपको इशू नहीं होगा। मतलब ये चीज है कि डायमेंशन वाइज ये फोन बड़ा है, दिखने में काफी बड़ा लगता है, और ये फोन डायमेंशन वाइज थोड़ा छोटा है, बट स्टिल वेट के मामले में दोनों ही फोन सिमिलर आपको मिलते हैं। पर यहाँ पर अब जब S24 Ultra को हम लोग बात करते हैं, तो प्रीवियस जनरेशन से कोई मेजर चेंजेस नहीं है। फिजिकल जो डिजाइन है, लुक है, वो ऑलमोस्ट सेम सा नजर आता है। क्योंकि देखो, मैं ऑलरेडी S22 Ultra यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ मेजर चीजें नोटिस नहीं हुई। बट हाँ, ये है कि ये थोड़ा सा बॉक्स सिर कर दिया। प्रीवियस जनरेशन के फोन थोड़े से कर्व थे, आपको मतलब एजेस वगैरह भी कर्व देखने को मिल रही थी, आपको कट्स प्रॉपर देखने को मिलते थे। बट यहाँ पर बॉक्स सिर कर दिया है। और एक जो बड़ा मेजर चेंज यहाँ पर लेकर आया कि इसका जो फ्रंट डिस्प्ले है उसको इन्होंने फ्लैट कर दिया। मुझे पर्सनली इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे जब मैंने इसको ग्रिप किया या होल्ड किया, तो मुझे पर्सनली सही लग रहा था, फील अच्छा लग रहा था। बट एक ये चीज है कि बॉक्सर होने की वजह से थोड़ा सा विड्थ बढ़ी है, और ग्रिप करने में अगर आप सिंगल हैंड अगर फोन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिंगल हैंड आप इस फोन को चला नहीं सकते। आपको डेफिनेटली दो हाथ लगेंगे इस फोन को प्रॉपर यूज करने के लिए। सिंगल हैंडेडली यूज करना है तो मेरे हिसाब से S22 ज्यादा फीजिबल था इन टर्म्स S24 Ultra के। बाकी चीजों के लेके बात करें तो बॉटम में यहाँ पर इन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस करे। जो स्पीकर ग्रिल थी वो यहाँ पर चेंज कर दी गई, और जो यहाँ पर S Pen वाली चीज है उसमें भी हल्का सा चेंज है, थोड़ा सा कर्व कर दिया है, उसको भी फ्लैट डिजाइन में कर दिया है। जैसे कि S22 में आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा कर्व्ड है और ओवल शेप में है। यहाँ पर आपको हेक्सागोनल या थोड़ा सा जो है शेप आपको नजर आ जाता है। तो डिवाइस का डिजाइन में कुछ मेजर इंपैक्ट नहीं है, बट ये है कि सेंसर बड़े कर दिए हैं। आपको बैक में सेंसर बड़े नजर आएंगे, पीछे भी ग्लास यूज कर रखा है, आगे भी गोरिल्ला ग्लास यूज कर रखा है। अपग्रेडेड गोरिल्ला ग्लास है, तो आपको सॉलिड प्रोटेक्शन देखने को मिलती है ब्रांड की तरफ से। तो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, फोन काफी अच्छा है। मुझे तो पर्सनली ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर जो मेजर एस्पेक्ट है फोन को लेके, क्योंकि देखो iPhone 15 Pro Max पहले लॉन्च हुआ, और यहाँ पर आपको जो है एप्पल का बायोनिक चिपसेट 17 Pro देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको जो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिलता है। और ये गैलेक्सी एडिशन है, स्पेशली इसको जो है सैमसंग के फोन के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छी चीज मुझे ये लगी, उन्होंने अल्ट्रा में तो यूज करा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का, बट वही डिसअपॉइंटमेंट ये भी हुआ कि इन्होंने जो इसके लोअर वेरिएंट यानी कि S24 और S24 Plus, उसमें आपको एक्सिनोस देखने को मिलता है। और एक्सिनोस की जो परफॉर्मेंस इशू है वो मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं, क्योंकि प्रीवियस जनरेशन के मेरे पास एक्सिनोस फोन थे, और मैंने जब उनको कंपेयर किया स्नैपड्रैगन से, तो वो मेजर इंपैक्ट डालते हैं जब आप उसको डे टू लाइफ में यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ा ड्रॉबैक किया कि सैमसंग ने अपने लोअर वेरिएंट वाले फोन में यानी कि S24 में, ताकि प्रीवियस वर्जन में आपको S23 में भी आपको स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है, वो यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया। इसके पीछे क्या था, मैं तो पर्सनली इससे बहुत ज्यादा नाखुश हुआ। और अगर अल्ट्रा की बात करें तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली हाई पीक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है। ये चीज हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 15 Pro Max में भी आपको रे ट्रेसिंग वगैरह देखने को मिलती है। जीपीयू और सीपीयू दोनों पे काफी तगड़ा वर्क किया गया था जब लॉन्च हुआ था। तो कंपैरेटिवली जब Antutu बेंचमार्क आए और परफॉर्मेंस टर्म्स की बात की गई, तो यहाँ पर सैमसंग जो है वो विन कर गया परफॉर्मेंस टर्म्स में कंपेयर टू द iPhone 15 Pro Max। बट जब पर्सनली जब मैंने यूज किया और मैंने कुछ गेम्स वगैरह ट्राई करे, तो मुझे इन एक्सपीरियंस वाइज थोड़ा सा 15 Pro Max स्मूथ फील करा गेमिंग जब मैं करा। तो यहाँ पर कार एक्सट्रीट करके गेम है, दोनों फोन पे मैंने ट्राई किया, और इन कंपैरिजन से पर्सनल टच की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर iPhone 15 Pro Max से परफॉर्मेंस काफी स्मूदर लगी, काफी अच्छे लगे। और फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह बहुत लिमिटेड नजर है। फ्रेम ड्रॉप हुआ, दोनों ही फोन में फ्रेम ड्रॉप्स हुए, बट यहाँ पर 15 Pro Max में वो आपको नेग्लेक्ट कर जाता है। तो यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि आईफोन के चिपसेट डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्गर पॉइंट में है, क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर भी उनका है, गूगल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब यहाँ पर सैमसंग के साथ एक दिक्कत है कि गूगल का इन्वॉल्वमेंट है, फुल चीजें जो हैं वो उनकी खुद की नहीं है, वो आउटसोर्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। बट ये जो स्नैपड्रैगन चिपसेट है वो गैलेक्सी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, तो मुझे पर्सनल एक्सपेक्टेशन थी कि गेमिंग टर्म्स में ये फोन अच्छा परफॉर्म करेगा। वेल, दूसरे गेम्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्रीड वगैरह मैंने ट्राई करा, ग्रीड में गेमिंग के ग्राफिक्स काफी अच्छे लग रहे थे, परफॉर्मेंस टर्म्स में वो फील भी आ रहा था। और एक जो मेजर कंसर्न होता है हीटिंग इशू, वो मुझे 15 Pro
प्रो मैक्स में नोटिस हुआ। यहाँ पे 15 प्रो मैक्स में जब मैं गेमिंग कर रहा था, ये हीट करने लगा था। ये जो बैक पार्ट है कैमरा के पास में जो जगह है, यहाँ पर हीट हो रहा था। वहीं मैं अगर बात करता हूँ अल्ट्रा को लेके, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं नोटिस हुई, हीट नहीं हो रहा था। और साथ ही साथ क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपग्रेडेड वेपर चेंबर का यूज कर रखा है, जो कि काफी लोगों ने, जब इसका रिवील टीजर आया था वहां पे इन्होंने बात, तो उसी का रीजन है कि कूलिंग वेपर चेंबर यहाँ पर S24 का अल्ट्रा का जो है बेहतर है इन टर्म्स ऑफ 15 प्रो मैक्स। तो परफॉर्मेंस टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट ही हैं दोनों फोन, बट मुझे पर्सनली 15 प्रो मैक्स ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि खुद का सब कुछ है तो कहीं ना कहीं एक आपको स्मूदर पार्ट नोटिस हो जाएगा। पर वहीं अगर बात करते हैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 को लेके, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और आपके लिए ये डेफिनेटली फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है और CPU GPU सभी पे काफी अच्छा वर्क करा और उसके जो रिजल्ट है वो एंथुसियास्ट बेंचमार्क में काफी लोगों के सामने नजर में आ गए। पर अगर बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले को लेके, तो दोनों ही फोन में डिस्प्ले जो है वो काफी अच्छा है और मैं सैमसंग के डिस्प्ले से का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और प्रीवियस जनरेशन फोन से लेकर अभी के फोन के लेके बात करें तो डिस्प्ले इमर्सिव है। और अगर आप इस पे कंटेंट देख रहे हैं, मैं पर्सनली आपको कहूंगा को बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। कर्व डिस्प्ले वाली चीज को लेके थोड़ा सा लोग यहाँ पे डिसअपॉइंट हुए, बट मैं पर्सनली कहूंगा कि फ्लैट चीज आपको इंपैक्ट देती है जब आप इसको यूज कर रहे हैं। बॉक्सर फील है और ऐसा लगेगा आपने कंसोल हाथ में ले रखा है, क्योंकि यूजुअली आपने कंसोल गेमिंग करी है, आपने यूज कर रखे हैं कंट्रोल वगैरह, तो मेरे हिसाब से ये बॉक्सर चीज आपको ज्यादा अच्छी लगेगी अगर आप इसको डुअल हैंड से यूज करते हैं। और यहाँ पर वही चीज जब डिस्प्ले कंटेंट में जब देख रहा था, मुझे क्वालिटी बहुत लगी, HDR सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, क्वाड HD प्लस डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आपको 4K का मैक्सिमम रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर प्रीवियस जनरेशन का S22 अल्ट्रा भी मेरे पास है और दोनों में मतलब ऑलमोस्ट सेम आपको जो है यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलता है। बट यहाँ पर मेजर अपडेट्स ये हैं कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ा दी गई है, 2600 निट्स की ब्राइटनेस, जो कि मैक्सिमम आपको देखने को मिलती है और आउटडोर कंडीशन में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अब यहाँ पर एक एंटी ग्लेयर ग्लास को लेके बात हुई थी और यहाँ पर सैमसंग 110% जीत जाता है, क्योंकि मेरे पास 15 प्रो मैक्स भी है, मेरे पास S22 अल्ट्रा भी है। तो तीनों के कंपैरिजन में जब आप इसको देखेंगे ना, जब आप कंटेंट देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि सनलाइट वाले सिनारियो में या फिर जहाँ पे एक्सट्रीम लाइट गिर रही है वहां पर ये जो रिफ्लेक्शन है बहुत कम दे रहा था। तो S24 अल्ट्रा में ये एक अपडेट बहुत अच्छा है और इसको मार्केट क्यों नहीं किया सैमसंग ने, मुझे पर्सनली थोड़ा सा लगा। बाकी अगर बात करें iPhone 15 प्रो मैक्स को लेके या फिर S22 को लेके, तो यहाँ पर वो ग्लेयर्स नजर आते हैं और वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब कर रहे थे। जब देखा S24 अल्ट्रा में तो वो लगा कि यार ये चीज कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही है 15 प्रो मैक्स और S22 में। अब एक थर्ड एस्पेक्ट जिसको लेके काफी ज्यादा मार्केटिंग कर रहा है सैमसंग, वो है इसकी AI वाले फीचर्स को लेके। डेफिनेटली ये फीचर्स बहुत अच्छे हैं और आपको इंप्रेस करेंगे जब आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। बट एज एन एंड्रॉइड यूजर क्या ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से पॉसिबल नहीं है? मतलब अगर आप AI फीचर्स को लेके बात करते हैं, एंड्रॉइड फोन्स में आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे भी काफी एप्लीकेशन ऐसी देखने को मिल जाएंगी जो शायद पेड होंगी, जिनको आप एज अ ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं या फिर लाइव ट्रांसलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो सैमसंग का जो AI वाला पार्ट है वो पर्सनली इजीनेस बना देता है आपके लिए, क्योंकि वो इनबिल्ट है। बट मुझे उतना ज्यादा ये हाइप नहीं लगा, मतलब काफी लोगों ने इसको हाइप बनाई, क्रिएटर्स भी इसको हाइप बना रहे हैं कि AI फीचर्स दे दिए हैं। हाँ, ये है कि आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलता, तो आपको आउटसोर्स यानी कि अदर एप्लीकेशंस का यूज नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली जो है डायरेक्टली बिल्ट इन जो सॉफ्टवेयर है उसी का इस्तेमाल करके फीचर्स को यूज कर सकते हो। बट ये चीज पॉसिबल है, मतलब अगर कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़े टाइम में यहाँ पर OnePlus या फिर Oppo, Vivo अपने फोन्स में ये चीज इंटीग्रेट कर दें। तो मेरे हिसाब से ये चीज को एज अ फोन परचेस के एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मेजर एस्पेक्ट है। बट हाँ, नो डाउट इसके AI फीचर्स काफी अच्छे हैं। और कैमरा में जो AI फीचर्स को लेकर बात करूं तो वो गूगल के ही सारे फीचर्स को थोड़ा सा कॉपी करके इन्होंने यहाँ पर अपने तरीके से ट्विक करके सैमसंग ने पुट ऑन करा है ऑडियंस के लिए। तो हाँ, थोड़ी बहुत चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी और ये कहीं ना कहीं फ्यूचर है, तो उसको उन्होंने एज अ हाइप के लिए यहाँ पर यूज कर लिया। बट अब मैं फोन के उन दो एस्पेक्ट को लेकर बात करना चाहूंगा जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके कैमरास। तो ये बात तो हर कोई जानता है कि 4 महीने पहले जब यहाँ पे 15 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ था तो कैमरास को लेकर काफी बात हुई, बहुत जबरदस्त कैमरास थे, हर किसी ने इसके कैमरास की तारीफ करी। वहीं बिल्ड को लेकर जहाँ पे बात हुई कि बिल्ड बहुत खराब कर दी है, बट कैमरास को लेकर नो डाउट ये फोन फ्लैगशिप लेवल पे सबसे हाईएस्ट रेटेड किया गया। बट अब S24 अल्ट्रा आया है, मार्केट में 4 महीने बाद लॉन्च किया, बट कंपैरेटिवली कहाँ ये स्टैंड आउट करता है? क्योंकि जब मैंने इस फोन की फोटोग्राफी को लेके बात करी, जब वीडियोग्राफी को लेके बात करी, तो ये चीज नोटिस हुई कि सैमसंग थोड़ा सा कलर्स को पंच आउट कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर एक ऐसा टोन देने की कोशिश कर रहा है जो लोगों को आई प्लीजिंग लगता है। मतलब आप एज अ यूजर उसको काफी पसंद करेंगे, बट डिटेलिंग्स के मामले में
हम लोग एज़ अ क्रिएटर वो चीज़ नोटिस हो जाती है कि कहीं न कहीं सैमसंग उस चीज़ को मिस आउट कर रहा है। अब मैं अगर बात करूँ इसके फ़ोटोज़ को लेके, तो फ़ोटोज़ में इसकी लो लाइट फ़ोटोग्राफ़ी को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें करी गई और फ़ोटोग्राफ़ी के टर्म्स में यहाँ पे मैंने कंपैरेटिवली दोनों फ़ोटोज़ आपके सामने पुट ऑन कर रखे हैं। आपको कौन-सा अच्छा लग रहा है मुझे पर्सनली कमेंट करके बताना। बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी मैंने कि पॉप आउट कर रहा है। मतलब S24 अल्ट्रा के फ़ोटोज़ हैं वो बड़े पॉप कलर में दिख रहे हैं, थोड़ा-सा जो है आपको कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर iPhone 15 Pro Max को लेके, तो डिटेलिंग्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है और आप देख सकते हैं कि ज़ूम इन करने पे जो बैकग्राउंड एलिमेंट्स की डिटेलिंग भी है, वो आपको 15 Pro Max में देखने को मिल रही है। वहीं S24 अल्ट्रा में उसने उसको कहीं न कहीं मिस आउट कर दिया है और जो मेन ऑब्जेक्ट है उस पे ज़्यादा फोकस किया है। तो ये बेसिकली डायनामिक रेंज को लेके भी हम लोग क्लेम आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर सैमसंग की डायनामिक रेंज थोड़ी-सी कम लगी लो लाइट परफॉर्मेंस में। आउटडोर सिनेरियो की जब मैं बात करता हूँ तो फ़ोन डेफिनिटली आपको काफ़ी ज़बरदस्त पिक्चर्स देता है और क्वालिटी के मामले में अगर बात करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा S24 अल्ट्रा का परफॉर्मेंस। आप किसी भी तरीके से फोटोज क्लिक करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट्स लेना चाहते हैं, पोर्ट्रेट्स लो। आप अगर नॉर्मल फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हो या फिर जूम इन करके फोटोज क्लिक कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी देखने को मिलने वाली है। पर ये बात भी है कि iPhone 15 Pro Max के पोर्ट्रेट के काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं और नो डाउट बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स क्लिक आउट होते हैं जब आप 15 Pro Max का यूज़ कर रहे होते हैं। वैसे मैं S24 अल्ट्रा को लेके बात करूँ तो इसके पोर्ट्रेट्स भी इंप्रेसिव लगे मुझे। एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा था, कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे यहाँ पे क्लिक हो रहे थे और कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है। वैसे आपकी क्या चॉइस है तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। हर फोटोज़ हर वीडियो पे आप अपने कमेंट ज़रूर से कमेंट करके बताना आप किसको विनर बनाते हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली मैंने देखा तो फोटोज़ दोनों ही से अच्छे आ रहे थे और डे लाइट में तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आती और लो लाइट परफॉर्मेंस की बात भी करता हूँ अगर मैं पोर्ट्रेट्स को लेके, तो वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पर सैंपल ऐड कर रखे हैं। हाँ, डिटेलिंग्स के मामले में S24 अल्ट्रा डेफिनिटली विन कर जाता है, बट एक आई प्लीजेंट को लेके हम लोग बात करते हैं, जब आँखों को अच्छा लगता है फोटो, वो आपको 15 प्रो मैक्स का यहाँ पर नज़र आएगा। पर हम लोग एक चीज़ को भूल नहीं सकते जो कि सैमसंग का सबसे बड़ा यूएसपी रहा है, वो है इसका 100x ज़ूम। अब 100x ज़ूम्स की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा में इन्होंने डेडिकेटेड 10 मेगापिक्सल का 10x टेलीफोटो लेंस का यूज़ कर रखा था, बट यहाँ पर अब इन्होंने 50 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो लेंस का यूज़ कर रखा। तो यहाँ पर डाउनग्रेड भी किया है और अपग्रेड भी किया है, बट यहाँ पर जो अपग्रेड किया है वो ज़्यादा बेहतर है। 50 मेगापिक्सल से आपको क्लैरिटीज बेहतर देखने को मिलती है, डिटेल्स बढ़ जाती है यहाँ पर। और जब आप इसमें 10x जूम करते हैं तो 10x जूम में दोनों ही परफॉर्मेंस यानी फोटोज को लेकर परफॉर्मेंस को लेकर मैं बात करूँ तो डिटेलिंग आपको बेहतर नजर आती है S24 अल्ट्रा में। बट अब वही चीज़ को जब हम लोग 100x जूम को लेके जाते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली S23 अल्ट्रा और S22 अल्ट्रा आपको बेहतर लगेंगे, क्योंकि जूमिंग के मामले में वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट देते हैं। और डे लाइट सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर वो 10 मेगापिक्सल वाली चीज़ एक इम्पैक्ट देती है। पर वहीं अगर मैं एक लो लाइट सेंसर के हिसाब से बात करता हूँ तो यहाँ पर लो लाइट में अगर आप 10x जूम कर रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस S24 अल्ट्रा में बेहतर मिलती है। तो ये एक सोचा समझा मूव किया है और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे 50 मेगापिक्सल के 5x जूम के साथ भी जा रहे हैं तो वो एक अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये कंसेप्ट इसलिए भी है क्योंकि सैमसंग का ऐसा पर्सनली मानना था कि मोस्टली यूजर जो है 5x जूम का यूज करते हैं अगर वो वीडियोग्राफी करते हैं फ़ोन के थ्रू, तो उसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर सेंसर की क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया ताकि आपको डिटेल्स और शार्पनेस बेहतर मिले। प्लस इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाली चीज़ जो है वो बेहतर कर दी गई है। प्रीवियस जनरेशन के फोन्स में ये होता है कि आप जूम इन करते हो तो वो हिलते बहुत थे, उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं थी। तो यहाँ पर ये कर दिया कि आप 5x से भी अगर आप वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं तो आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये अच्छा मूव यहाँ पर सैमसंग लेकर आया। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, फोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे जनरेट हो जाते हैं यहाँ पर। और इस मामले में अगर मैं बात करूँ जूम के मामले में तो डेफिनेटली यहाँ पर S24 अल्ट्रा विनर है। iPhone 15 Pro Max कहना कि थोड़ा सा पीछे रह जाता है। पर अब जैसे वीडियोग्राफी सेगमेंट को लेकर बात करें तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि iPhone 15 Pro Max जब लॉन्च हुआ, इस फोन को फ्लैगशिप फोन बना दिया जो वीडियोग्राफी में बहुत जबरदस्त है। जहाँ एक तरफ इसकी बिल्ड को लेकर बड़े सवाल हुए, वहीं इसके कैमरा क्वालिटी और वीडियो परफॉर्मेंस को लेकर बहुत तारीफें भी हुई। अब 4 महीने बाद जब ये फ़ोन लॉन्च होता है, यहाँ पर कि अपना सैमसंग आया है, तो यहाँ पर इसके टक्कर की बात कितनी है, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि S23 अल्ट्रा और S22 अल्ट्रा दोनों जो हैं आईफोन से वीडियोग्राफी में हमेशा से हारते आए हुए हैं। अब यहाँ पर 15 प्रो मैक्स के साथ में ये फ़ोन कितनी टक्कर देता है तो वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। क्योंकि देखो सैमसंग S24 अल्ट्रा में आपको 8 की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप 8 की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको 30 फ्रेम पर सेकंड में देखने को मिल जाती है, जो रिजोल्यूशन बेहतर देता है, क्लैरिटी आपकी बढ़ा देता है। बट जो स्टेबलाइजेशन की मैंने बात करी थी वो यहाँ पर बेहतर हो जाती है, तो आपको 8K में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, डिटेल्स अच्छी मिल जाती है। वहीं एक्शन मोड को लेके बात करूँ, आपको एक्शन मोड भी देखने को मिलता है और ये जो है क्वाड HD पे वर्क करता है, यानी कि 2K रिजोल्यूशन पे वर्क करेगा और ये
60 फ्रेम पर सेकंड पर आपको जो है स्मूथ जो है परफॉर्मेंस देता है एक्शन मोड में। और एक्शन वीडियोस की अगर मैं बात करता हूँ भाई, स्टेबलाइजेशन के मामले में सैमसंग आईफोन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। आप चेकआउट कर सकते हो, आप खुद विजुअली देख सकते हो कि 15 प्रो मैक्स के मुकाबले सैमसंग की स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। बाकी अगर मैं वीडियो मोड को लेकर बात करूँ, आपको यहाँ पे सारे डिफरेंट वीडियोस मोड देखने को मिल जाते हैं। और नॉर्मली अगर आप 4K में रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्शन मोड को हम लोग ऑफ करके इसको 4K 60 फ्रेम पर रिकॉर्ड करते हैं। दोनों ही वीडियोस को मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे, ये दोनों फोन की वीडियोस को मैंने 4K 30 फ्रेम पर रिकॉर्ड कर रखा है। और जो परफॉर्मेंस है वो दोनों की कुछ इस तरह की नजर आ रही है। हाँ, देखने के मामले में आपको डेफिनेटली सैमसंग S24 अल्ट्रा का फुटेज ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा और आईफोन का आपको थोड़ा सा कम लग रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर डिटेलिंग जो है वो आईफोन ने रियल टू रियल मेंटेन करके रखी है। S24 अल्ट्रा में यहाँ पर थोड़ा सा उसने जो है कलर्स को बढ़ा दिया है। मेरा जो पर्सनल फेस है उसको यहाँ पर, क्योंकि ये AI बेस्ड फोन है तो AI वाली चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, थोड़ा सा सॉफ्टर टोन पे कर दिया है और ब्राइटनेस बढ़ा दी है। तो मेरे हिसाब से लोगों को डेफिनेटली S24 अल्ट्रा का फुटेज ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने के मामले में। बट रियलिटी की बात करते हैं तो वो रियलिटी आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स में देखने को मिलती है। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है S24 अल्ट्रा के फ्रंट कैमरा से और कुछ इस तरह की क्वालिटी ये देता है जब आप इसके फ्रंट कैमरा का यूज़ करेंगे। और ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये हो रहा है iPhone 15 प्रो मैक्स से। फ्रंट कैमरा कुछ इस तरह से वर्क करता है। स्टेबलाइजेशन आपको कुछ दोनों ही फ़ोन की नज़र आ जाती है। S24 अल्ट्रा में स्टेबलाइजेशन कुछ इस तरह की है, वहीं iPhone 15 प्रो मैक्स में स्टेबलाइजेशन में थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो कैसी लगी क्वालिटी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो मेरे हिसाब से वीडियोग्राफी टर्म्स में अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छा कंपटीशन देते हैं। और मैं पहली बार ये कहना चाहूँगा कि S24 अल्ट्रा ने काफ़ी अच्छी टक्कर दी है आईफोन 15 प्रो मैक्स को। और एक जो मेजर चीज़ जो हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपको 8K वाली जो चीज़ देखने को मिल जाती है वो कहीं ना कहीं आपके लिए आईफोन में मिस आउट है। और ये डिटेल्स पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है अगर आप आउटडोर जो है वीडियोज़ वगैरह बना रहे हो। वैसे स्लो मोशन की बात करता हूँ तो डेफिनेटली सैमसंग का स्लो मोशन आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि यार ये स्लो मोशन में भी आपको 240 तो देते ही है और अल्ट्रा HD में आपको 120 देखने को मिलता है। तो यार ये थोड़ा सा बेहतर कहीं ना कहीं स्लो मोशन वर्क कर जाता है और दोनों की क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं नजर भी आ जाती है। अब यहाँ पर एक चीज मैं नोटिस करी कि इसके जो सैमसंग का जो शटर स्पीड है वो थोड़ा सा बेहतर कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें कुछ फीचर्स जो हैं जो मैंने पर्सनली यहाँ पे मिस आउट कर दिया कि उन्होंने सुपर स्लो मोशन ऐड नहीं कर रखा है। मे बी शायद फ्यूचर अपडेट में इसको ऐड ऑन करे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये सुपर स्लो मोशन वाली चीज़ सैमसंग के फोन्स में काफ़ी टाइम से आती जा रही है, जहाँ पे जो है 960 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड होता है। तो वो एक एस्पेक्ट यहाँ पर पर्सनली मिस आउट है। बाकी बात करें तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी है। बाकी आप लोग अपना जजमेंट दे सकते हैं, मैंने हर फोटो से पिक्चर्स में आपसे पूछा ही है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो अब मैं बात करना चाहूँगा फ़ोन की प्राइसिंग को लेके, फ़ोन की जो इसकी कुछ एस्पेक्ट जो ऐसे हैं जो आपको दोनों फ़ोन में डिफरेंट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जब डुअल सिम फ़ोन को लेके बात करते हैं तो ये जो है डुअल सिम सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको एक ई सिम और एक आपको फिजिकल सिम देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये भी 5G एंटीना बैंड्स के साथ में आते हैं। ये भी फ़ोन 5G फ़ोन है और दोनों ही परफॉर्मेंस में आपसे दिक्कत नहीं आएगी। डेफिनेटली थोड़ा सा S24 अल्ट्रा में आपको नेटवर्क की रेंज कवरेज अच्छी नज़र आएगी, क्योंकि बेहतर और इम्प्रूव्ड उस पर है। और एंड्रॉयड यूज़र के तौर पे अगर मैं फ़ोन को लेके बात करूँ तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। एक एंड्रॉयड लवर अगर आप हैं तो आपको ये फ़ोन काफ़ी इंप्रेस करेगा, काफ़ी पसंद आएगा। बट अगर मैं इसके अपडेट को लेके बात करता हूँ, अगर आप एक S23 अल्ट्रा यूज़र ऑलरेडी हैं तो मैं आपसे पर्सनली बस ये कहना चाहूँगा कि आप अगर इस पर अपग्रेड करने का मन बना रहे हैं तो ना करो। अगर आप एक नया फ़ोन लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट में तो मेरे हिसाब से अभी जो इनिशियल ऑफर सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है वो उसमें आपके लिए बेनिफिशियल फ़ोन है, क्योंकि प्राइसिंग के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो जितने फीचर्स इन्होंने डाउनग्रेड करे हैं तो प्राइसिंग भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउनग्रेड होना चाहिए थी, बट प्राइसिंग में ऐसा मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं तो ना करो। हाँ बट अगर आप सैमसंग पे मूव ऑन कर रहे हो या अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो और दूसरे कंपनी के फोन यूज कर रहे हो, सैमसंग पे मूव ऑन कर रहे हो, तो फिर आप इस फोन के बारे में सोच सकते हो। और प्राइसिंग टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ज्यादा फर्क नहीं है। 15 प्रो मैक्स आपको 160 का देखने को मिलता है और S24 अल्ट्रा जो है वो आपको 1,40,000 के आसपास देखने को मिलता है। इनिशियल ऑफरिंग के मामले में आपको थोड़े से बेनिफिट्स और ऑफर्स देखने को मिलते हैं, तो नियर टू नियर आपको 1,10 के आसपास मिल जाता है। अगर आप इसमें एक्सचेंज बोनस वगैरह ट्राई कर रहे हैं या फिर अगर आप इसमें इसके जो स्पेशल ऑफर्स अभी चल रहे हैं उनका बेनिफिट यूज करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे प्राइस में ये फोन मिल जाता है। वेल मेरा पर्सनल ओपिनियन यही था इस फोन को लेके। बाकी डिटेल वीडियोस तो आप और भी चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको S24 अल्ट्रा देखना है। बट ये जो की एस्पेक्ट है जहां पे फोन की हम लोग बात करना चाहते थे वो मैंने आपके लिए कवर कर दिए। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर से करके जाना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना अगर वो S24 अल्ट्रा के बारे में प्लान कर रहे हैं या मन बना रहे हैं, तो ये कंपैरिजन उनके लिए काफी ज्यादा काम में आने वाला है। बाकी जाते बस एक तरह से कमेंट कर देना और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब वाला बटन आपके लिए दबा के जरूर से जाइएगा। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।